एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड गाइस। आप सभी का स्वागत है बैंकर्स ग्रिड पर। इस वीडियो को, इस सेशन को हम लोग एक अच्छे कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला कोट आप लोगों का इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज डू नॉट प्लान फॉर परफेक्शन, प्लान फॉर एग्जीक्यूशन। गाइस, हम जब भी स्टडी प्लान के बारे में बात करते हैं या स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, किसी भी हमारे टारगेट को फुलफिल करने के लिए एजेंडा बनाते हैं, चाहे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, चाहे वेट गेन, वेट इंक्रीज करना या डिक्रीज करना हुआ, या फिर आपको फिट रहना हुआ, हम लोग आइडियल प्लान जरूर बनाते हैं। हम लोग आइडियल प्लान बनाते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि इम्परफेक्शन के साथ ही परफेक्शन आता है। यानी कि हम लोग एग्जीक्यूशन के ऊपर टारगेट नहीं बनाते। ये स्टडी प्लान जो अब हम डिस्कस करने वाला है, आई कैन अश्योर यू, अगर आप इसको फॉलो करते हो 3 महीने तक, 3 से 4 महीने, 3 से 3.5 महीना जो आपकी एग्जाम में टाइम है, आप इसको फॉलो करते हो, नथिंग कैन स्टॉप यू, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को समझकर आगे बढ़ने वाले हो। तो स्टडी प्लान में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, साथ में बैच का डिटेल्स, सो दैट कि आप लोग उस स्टडी प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए। पहला पॉइंट इस वीडियो में आप लोगों को समझना पड़ेगा, दैट इज प्रिपरेशन को हमको एफर्टलेस बनाना है। सबसे पहला पॉइंट, जब हम स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे तो हमारी प्रिपरेशन को एफर्टलेस बनाना है। एफर्टलेस प्रिपरेशन को बनाना है, कंटेंट सर्च करने पर एफर्ट्स नहीं लगाना है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम लोग अक्सर प्रिपरेशन करते हैं तो हम स्ट्रैटेजी बनाते, समझते रह जाते हैं कि ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, चलो ये पढ़ा रहे तो ये पढ़ लेते, वो पढ़ा रहे तो ये पढ़ लेते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा प्रिपरेशन एफर्टलेस होना है, ना कि हम कंटेंट सर्च करने में टाइम लगाएं। अगर आप कंटेंट सर्च करेंगे, आपको 1-2 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न चल रहा है, या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, राइट। तो अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, जहां पर आप लोग एक एफर्टलेस वे में एक प्रॉपर गाइडेड प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस 3 से 4 महीने को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके आप डेफिनेटली आपके स्कोर को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल प्रिपरेशन पर बिलीव रखते हैं, सो दैट की एक आउटकम जनरेट हो। ऑलराइट, आगे चलते हुए मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमको ये पांचों सब्जेक्ट को हैंडल करना है। अब आपके पास में एक ऑफिस का टाइम रहता है, उसके साथ में आप प्रिपरेशन करने वाले हो। ऑफिस के टाइम से के साथ में आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में प्रेशर जैसा टाइम नहीं होता कि आप पूरा दिमाग इस पर लगा पाए, है ना। ना आपका जॉब आपको अलाउ करेगा, ना मैं कभी जॉब का बुराई करता हूं, क्योंकि जॉब की वजह से ही आप आगे बढ़ने वाले हो। कभी भी आपको कोई बोलते हैं कि जॉब करना बेकार है, प्राइवेट जॉब बेकार है, ऑब्वियसली ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स सब जगह के होते हैं, गवर्नमेंट बैंक में भी रहेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसी के बेसिस पर आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट, काम करने की स्ट्रैटेजी बनाओगे तो ये सारे स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो पहला पॉइंट कि हमको ये पांचों सब्जेक्ट को हैंडल करना है। सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या बनेगा, हमारा स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए कि ये पांचों सब्जेक्ट को हैंडल कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा या कोई किसी ने अच्छा एग्जाम में स्कोर करा होगा, आप उनसे पूछना, दे विल टेल यू कि कैंडिडेट्स कहां पर स्ट्रक होते, केवल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर उनको 15 से 20 नंबर लाना है। फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने को वो सोचते हैं कि आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 उन्होंने क्लियर पढ़ लिया, जबकि मेरा हमेशा आपको फंडामेंटल क्लियर रहा है कि आप लोग क्वांट पे फोकस करिए, रीजनिंग पर फोकस करिए, इंग्लिश हिंदी पर भी फोकस करिए, प्रिपरेशन करते जाइए। आप देखेंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा हो गया कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है ना, ऑटोमेटिक स्कोर आएगा। तो हमको 5 सब्जेक्ट को बैलेंस करके हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, ये तीनों अगर आपने ये मंत्र फॉलो कर लिया, तीनों मूल मंत्र आपने फॉलो कर लिया, तीनों फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, तो आपको प्रिपरेशन में स्टडी प्लान जो मैं अभी बताने वाला हूं उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर बैच में एनरोल्ड हो तो ध्यान दीजिए, अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं आते हो तो आपका मोमेंटम नहीं डेवलप होगा, आपके सामने एक रोड मैप नहीं क्लियर होगा, आप खुद से पढ़ने की स्ट्रगल करते जाएंगे, आप देखेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको हमेशा से प्रिपरेशन करना है तो डे वाइज प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ही वही है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए। आप अक्सर ये सोचते हो कि 15 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे बैच में हम लोग जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो ये होता है कि आपकी डे बाय डे प्रैक्टिस कराई जाए टिल द एग्जाम, क्योंकि आप लोग खुद के मिथ में आ जाएंगे कि मुझे ये टॉपिक आता है, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही प्रॉब्लम आपके साथ आएगा, इसी की वजह से स्कोर नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इस स्टडी प्लान को फॉलो करने के लिए करना है, दैट इज स्टेप बाय स्टेप। स्टडी प्लान में डेली वीकली वाला आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जो आपको फॉलो करना ही करना है। स्टडी बाय स्टेप विद रेगुलरिटी। अगर कंसिस्टेंसी से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ना, आप ऐसा सोचते हो कि एक ही दिन में सब कर लेंगे या संडे को बैठ कर लेंगे, तो आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आप आइडियल इमेज बना रहे हो कि आपको पूरा टॉपिक या तो आएगा या तो नहीं आएगा। आप इम्परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो। इम्परफेक्शन के साथ में ही परफेक्शन आएगा। स्टेप बाय स्टेप और रेगुलरिटी के साथ में प्रिपरेशन करना है। सेकंड पॉइंट, आप लोग क्या सोचते हो, एक टॉपिक अगर कंप्लीट आ गया तो उसको छोड़ देंगे और एग्जाम टाइम पर देखेंगे, है ना। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आप लोगों को रिवीजन करना है, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। किस चीज का, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इनका प्रैक्टिस लगता है। प्रैक्टिस अगर आपने पढ़ भी रखा है ना, आपको आता भी है ना,
तो इस अजम्पशन में मत रहना कि आप एग्जाम में कर पाएंगे उसको टाइम पर, है ना। कम टाइम में ही हमको करना है, राइट। तो प्रैक्टिस एंड रिविजन आपको इस स्टडी प्लान में फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये है, दैट इज स्ट्रेटेजाइज करना। जब आप रिविजन करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इस टॉपिक में आप अच्छा स्पीड में कर पा रहे हो, इस टॉपिक में आपको स्पीड नहीं जनरेट हो रहा है, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी खुद से बनाना पड़ेगा, पहले से नहीं बनेगा। आप प्रिपरेशन करेंगे उसके बाद में बन पाएगा स्ट्रैटेजी। ये एक मिथ है कि हमको लगता है कि हम स्ट्रैटेजी हमने देखा, इसको फॉलो करेंगे और बन जाएगा। स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को कुछ टाइम पर बताऊंगा, जब तक आप आपका फाउंडेशन पहले एक बार यूटिलाइज करते चलेंगे इस टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना। सेकंड पॉइंट जो आता है दैट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करा, पढ़ा नहीं पढ़ा सब गायब है, टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, राइट। और तीसरा है फिर उसके अकॉर्डिंग हमको स्ट्रैटेजी बनाना। ये तो प्रैक्टिस करा हमने टाइमर के अकॉर्डिंग, और फिर स्ट्रैटेजाइज करा कि यार ये क्वेश्चन आता है ना, जो आपको गाइड करा जाएगा कि ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपका स्ट्रैटेजी बन जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में मुझे टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन में स्पीड में कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उसको मुझे पहले पिकअप करना है। आपका स्ट्रैटेजी पहले बनाना पड़ेगा मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट आप लोगों के रियल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इस मंथ एंड में प्रॉपर्ली अपलोड हो जाएंगे, सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर पाए टिल द एग्जाम। ये सेम बैच में आप लोगों को मिलेगा, राइट। ये तीनों अगर आप पॉइंट फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाऊंगा, दैट इज स्टडी प्लान। अब जब हम बैच में प्रिपरेशन करते हैं ना, हमको पांचों सब्जेक्ट को बैलेंस करना है गाइस। हम क्या सोचते हैं कि इंग्लिश हिंदी पढ़ने से मतलब नहीं है। ऐसा पता है क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि उनके पास में कंटेंट नहीं होता, पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है कि आपको कोई आए और पैसेज पर दिमाग लगाने के लिए बोले। 10 बार दिमाग टकराओगे तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, आप क्या सोचते हो कि पैसेज है तो 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो बुरी बात है ना। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि 15 मिनट लगने दो ना। आप सेम क्वेश्चन को 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, आपका स्पीड क्यों नहीं आ रहा? आपके फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे कि यार आपने पहली बार में ये सोचा था, सेकंड टाइम में आप ये सोच रहे हो, तो जो एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है वो ऑटोमेटिक क्लियर होते चलेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को मंडे ट्यूसडे जो हम लोग बैच में प्लान फॉलो कर रहे हैं वो इस टाइप का है, और आपको एक्चुअली फॉलो करना है। आप ये मत सोचना है कि इंग्लिश ही तो हर कोई पढ़ता है, हिंदी हर कोई पढ़ता है, आप यही सोचते रह जाएंगे, खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस का सोचेंगे, एंड यू विल सी कि कैंडिडेट आपसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करते हैं। बैच में भी आप देखेंगे कि कुछ कैंडिडेट तो डेडिकेशन के साथ में एक भी क्लास नहीं छोड़ते। अगर आप क्लासेस छोड़ते हो, इट मींस आप आपके साथ में टाइम पास कर रहे हो, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं हर साल, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स हर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, नॉट ओनली टू दिस, है ना। बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, बट व्हाट हैपेंस, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते। उनको क्या लगता है फॉर्म भरा इज इक्वल टू एग्जाम निकला। यही प्रॉब्लम आता है, डे बाय डे आपको फॉलो करना है। और कभी आपका मिस भी होता है ना, कोई सा डे ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि हमसे कुछ दिन फॉलो नहीं होता है, तो उसके बाद में वापस से स्टार्ट कर लेना है वहीं से, है ना। हमको ये अजम्पशन में नहीं रहना कि इम्परफेक्शन आ गया तो गलत बात हो गया, ठीक है। तो हम मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे 8 से 9 पर हम इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंग्लिश का क्लास चलता है। ऑल यू नीड टू डू इज आप बैच में आइए, आप इंग्लिश के जो भी क्लासेस में कंटेंट चलता है, क्लासेस में आपका डिस्कशन चलता है ना। एक एक ऐसा कोई रोड मैप नहीं है कि 5 पॉइंट पढ़ो और आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये 5 पॉइंट को समझने के लिए आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका अटेंशन आना चाहिए, है ना। जितना ज्यादा अटेंशन लाओगे, इजी क्वेश्चन पर भी अटेंशन लाओगे, इतना ही आप लोग देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बहुत क्लियर हो रहे हैं। इंग्लिश हम लोग 8 से 9 और सेम ट्यूसडे को फॉलो करते हैं, और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को फॉलो करते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्योंकि हमको पांचों सब्जेक्ट को वीकली बैलेंस करना है ना, वीकली बेसिस पर बैलेंस करना है। तो क्वांट जनरली आप लोगों का है ना, आपका 3 से 4 दिन का एक टॉपिक होता है, 1-1 घंटा आप देखेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका फंडामेंटल आप क्लियर करिए, उसको रिवाइज भी करिए, उसको प्रैक्टिस भी करिए। रिवाइज कैसे करना होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को? आपने सपोज करो कि सर ने आपको समझाया, आपको पहले से आता है, तो आपका जो ट्रिक है ना, उसको शॉर्ट वे में ब्रेन में रिजॉल्व करो कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस प्लस आएगा तो आई विल डू प्लस प्लस, राइट। प्लस प्लस का सिंबल आएगा तो माइनस माइनस फैक्टर बनेंगे। इस तरीके से आपका रोड मैप, माइंड मैप बनना चाहिए पहले, है ना। तो आप उसको पहले डिकोड करेंगे, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को क्लास में देखिए, टाइमर के साथ में सॉल्व करिए, यू विल सी कि इंप्रूवमेंट आएगा। एक टॉपिक 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है वैसे भी, और एग्जाम टाइम तक आप लोगों को वापस से रिपीट करना है उनको, आपको खुद से नहीं करना है, ऑटोमेटिकली टेस्ट के थ्रू भी रिपीट होगा और क्लासेस वाइज भी रिपीट होते चलेगा। तो आप लोगों को कभी भी ये इश्यूज में नहीं अपने आप को डालना है कि हम लोग बेसिक से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम एकदम एडवांस लेवल का करेंगे। एडवांस ये कुछ नहीं होता है, बेसिक का फंडामेंटल क्लियर है ना, तो आपका स्पीड जनरेट होगा। जितनी बार आप करोगे इतना बार स्पीड होगा। बहुत सही बार कैंडिडेट सोचते हैं कि एक क्वेश्चन को 2 बार नहीं करना, अरे 5 बार करो उस क्वेश्चन को, देखो ना स्पीड कम हो रहा है नहीं हो रहा है। टाइम आपको कम से कम लगाना है, स्पीड बढ़ना चाहिए हमारा, सॉरी, है ना। तो आप लोगों को ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 2 दिन का टाइम है, और बाकी सैटरडे संडे में आपको उसको रिवाइज करना होता है ना। एक टॉपिक 2 टॉपिक आपके कंप्लीट होते जाएंगे। हर वीक पर 2-2 3-3 टॉपिक भी करेंगे आप लोग, आराम से एक मंथ में भी 5-6 टॉपिक कर सकते हैं, जो कि स्टैटिक बेस्ड है, जो कि रिपोर्ट बेस्ड है, जो कि
सर्कुलर बेस्ड है ना, आरबीआई सर्कुलर तक लिमिटेड नहीं होता फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इतना भी टाइम नहीं देना है आप लोगों को। क्या करना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस को 2 दिन पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो याद तो हो नहीं जाएगा, आपको उसके ऊपर टाइम देना है। तो टाइम कब देंगे, सैटरडे संडे को आप लोग उसको रिवाइज करेंगे, मैंने क्या पढ़ा था, फिर टेस्ट ऑर्गेनाइज होने लगेंगे तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ऑटोमेटिक रिवीजन होते चलेगा, राइट। तो रिवीजन करना है, जैसे पीएसएल मैंने आपको टॉपिक बताया, बेएसएल बताया, मैंने आपको केसीसी का बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, एनपीएस से क्वेश्चन आ ही रहा है, विश्वकर्मा से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ऐसे हम लोग 10 से 12 टॉपिक तो पहले करके रखें कि हमारे 4-5 नंबर आ जाए आराम से किसी भी सिचुएशन में, राइट। इसके बाद में आपका हिंदी अगर आप पिक करने वाले हो तो सैटरडे संडे को ट्राई करेंगे आप लोग इसका रिवीजन करना, है ना। क्लास में ये अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्लास में जो सर बताते हैं वो दिमाग में लगाइए, कुछ समझ में नहीं आता तो नोट करिए उस बात को, आपको पहले से नहीं पता, और साथ में क्वेश्चन लगाते चलिए, आपका प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं एफर्टलेस प्रिपरेशन। और रीजनिंग आप करेंगे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे ना, 3 दिन आप रीजनिंग को देंगे, 3 दिन आप क्वांट को देंगे, 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस, 2 दिन अगर आपका हिंदी है तो हिंदी को देंगे। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस है तो उसको एक-एक टॉपिक 1 वीक में उठाते चलिए। ई बुक्स में डेटा मेंशन्ड है ऑलरेडी। आप लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो 1 वीक में एजेंडा रखिए कि वीक के एंड में आप खुद से उसको टेस्ट करेंगे। एमसीक्यूज अपलोड हो जाएंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे। रिकॉर्डेड सेशंस आ जाएंगे, फिर हम इसके लाइव सेशन में क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक पिकअप करते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग करते चलेंगे। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का भी आपको एजेंडा बनाना है कि एक टॉपिक 1 वीक में पढ़ना है ना। 1 वीक में 1 दिन में भी पढ़ सकते हो, 3-4 दिन तक थोड़ा-थोड़ा उसको पढ़ते जाओ तो अंडरस्टैंडिंग बनेगा। आज पढ़ोगे 3 दिन बाद देखोगे गायब हो जाएगा दिमाग से। तो ऐसा एफर्ट वाला प्रिपरेशन नहीं करना है, राइट। अब इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो आप लोगों को मैं इतना श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि मॉक टेस्ट आपने बाद में लगाए, उससे स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बनेगा। कंटेंट पूरा उस टाइप से ही रहना चाहिए आप लोगों का कि जो एग्जाम में आता है। अब आपको अगर स्ट्रक्चर भी नहीं पता ना एग्जाम का, अगर आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो या जहां से प्रिपरेशन करते हो उनको अगर टॉपिक के बारे में नहीं पता है ना, आप कोई सा भी कंटेंट कोई सा भी चैनल देख लेना, आपको कोई भी कंटेंट के ऊपर बात नहीं करेगा, आपको बस केवल मिथ के ऊपर बात होगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन आपको कोई भी नहीं बताने वाला कि क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट कि आपको टाइम पर अपडेट मिले, राइट। एग्जामिनेशन में हम लोगों को एजेंडा टारगेट रखना है कि हम 100 प्लस स्कोर कैसे लेकर आए, और इसी का मैं एक रोड मैप आप लोगों को बहुत अच्छा बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करके बताऊंगा कि आपको कौन से सिलेक्शन क्वेश्चन को करना है। 100 प्लस लाना बहुत डुएबल है, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप सोच पाएंगे कि डुएबल है, लेकिन जस्ट द थिंग इज दैट कि हम उसको टाइम को यूटिलाइज नहीं करते। अगर टाइम को यूटिलाइज करा तो 100 प्लस लाना कुछ भी टफ बात नहीं, कैंडिडेट्स लाते भी है और स्कोर लेकर फर्स्ट प्रेफरेंस लेकर भी जाते हैं, उनको कुछ भी रोक नहीं सकता। ना रोक पाने का रीजन पता है क्या है, केवल एक ही रोक पाने का रीजन एक ही आता है कि आप लोग है ना इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते। देखते देखते 1 वीक जाएगा, 1 महीना जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे और फाइनेंशियल अवेयरनेस पर उलझ जाएंगे कि चलो ये एकदम हमको शॉर्ट में कुछ मिल जाए, 1 लाइन का मिल जाए, जबकि बहुत डीप है वो, है ना। आप लोगों की समझ आनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, और आप इंटरेस्ट वाइज आएंगे ना तो आपको आउटकम देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ेंगे तो आउटकम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि आपको आंसर शीट भी कोई दे देगा ना एग्जाम से पहले, तो बट ट्रस्ट मी आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप तो भी आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको आंसर्स पता भी दे कोई एग्जाम से पहले, है ना। तो वो पॉइंट आता है ना, आप लोगों को करना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए। स्टडी प्लान आप लोगों को मैंने शो करा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जिससे आप लोग कम से कम क्लासेस में भी इसको ऑर्गेनाइज वे में कर पाए। और आपको एफर्टलेस आना है, आपको सोचना नहीं बार बार कि यार मुझे आज इंग्लिश करना है, इसका कंटेंट लेकर आना है, फिर क्वांट का कंटेंट लेकर आना है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग तरीके से रहता है जो कि बैच में आपका ऑटोमेटिकली फॉलो होता जाएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। आने वाले सेशंस में मैं आप लोगों को कुछ हैंडी टॉपिक्स बताऊंगा जो कि कम टाइम लेते हैं और ज्यादा स्कोर दिलाते हैं, और जो कि ट्रैप है कुछ कॉमन जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन में हर बार करते ही है। कुछ कॉमन ट्रैप्स एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूंगा कि अरिथमेटिक को पिकअप कर लेना, अरिथमेटिक जैसे क्वांट में पिकअप कर लेना, आरबीआई सर्कुलर को सोचना कि पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस है जबकि 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, है ना। आरबीआई सर्कुलर को ये सोच लेना कि जहां पढ़ने को मिलेगा आरबीआई सर्कुलर पढ़ने बैठ जाएंगे, जबकि वो 1 दिन में करने का टॉपिक है, 1 महीने का, है ना। आप लोगों का अटेंशन अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस पर आना चाहिए, फाइनेंशियल करंट न्यूज में आना चाहिए, और दैट टू बी इंटरेस्ट के साथ में, एक रटने के लिए नहीं, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर फॉर्म फिलअप नहीं करा 21 से पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा।